गुड मॉर्निंग सभी को। आप देख सकते हैं कि आज हम आपको लिए लेकर आए हैं टॉप 200 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूरी साल के। तो जिसमें आप देखेंगे कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि इस वाले 200 की सीरीज़ में आपके क्वेश्चन अधिक से अधिक आने की संभावना है। तो आप यहाँ देखें कि अभी मैं इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके आपको 50-50 की 4 वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें से आपको 200 कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण करने का अनिवार्य किया है? तो अभी देखें कि हरियाणा सरकार ने इसका पंजीकरण कर दिया है। इनकी कुत्तों जो पालते हैं ना, पालतू कुत्तों का पंजीकरण शुरू किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है नाथ द्वारा। जी हाँ, राजस्थान के राजसंसद जिले के नाथ द्वारा में किया गया है। ये जो नाथ द्वारा है ना, राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ पर एक और देख सकते हैं कि आप 512 नई इंदिरा रसोइयाँ का शुभारंभ भी राजस्थान में हुआ है। और 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन भी राजस्थान के जयपुर में शामिल हुआ है। तो ये जो इंपॉर्टेंट जानकारी है इसके साथ में दी गई है, ये थोड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है कि भूविज्ञान सम्मेलन कहाँ पर आयोजन किया गया है इसका? तो ये जयपुर में किया गया राजस्थान के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। हाल ही में मालाबार गोल्ड के व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत किस देश से 25 केजी सोने का आयात किया गया है? तो किस देश से किया गया है? तो यूएई। आप देख सकते हैं कि यूएई से इसका सोने का आयात किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है लांस नायक मंजू को अभी ये पहली बार भारतीय महिला स्काई ड्राइवर बनी है, क्योंकि उससे पहले महिलाओं को इसमें अनुमति नहीं थी भर्ती होने की। तो अभी ये शुरू में हुई हैं, तो ये फर्स्ट हैं लांस नायक मंजू। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल के शिक्षक के रूप में चुने गए हैं? तो जी हाँ, कर्नाटक। तो इसके आपको साथ साथ बोलना भी है इसके साथ, तभी आपको ये प्रश्न याद होगा और आपको याद बना रहेगा काफ़ी टाइम तक। जी हाँ, 3 ट्रांसजेंडर को यहाँ पर शिक्षक के रूप में चयन किया गया है। तो ये अब ये सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार हैं, इनकी ये पढ़ाएंगे। अब कर्नाटक राज्य सरकार ने ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। हाल ही में किसी गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवार्डेड द गांधी मंडेला अवार्ड रिसेंटली? तो आप देख सकते हैं यहाँ से दलाई लामा है, उनको गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2022 का सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार वारवरा मेटपाप ये दिया गया है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट एक और बिंदु है, एजुथाचन पुरस्कार 2022 का किसे दिया गया है? तो ये सेतु माथवन को दिया गया है। और ये को नेक्स्ट है कि कुलदीप नैयर पात्रकारिता सम्मान अजीत अंजुम और अरफा खानम को दिया गया। ये दोनों को सम्मिलित रूप से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। कैबिनेट ने बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए कितने पैकेज की घोषणा की है? जी हाँ, यानी कि 1.64 लाख करोड़ रुपए का यहाँ दिया गया है। क्योंकि बीएसएनएल जो कंपनी थी ना, भारत संचार निगम लिमिटेड, थोड़ा इसका जो नेटवर्क है थोड़ा स्लो हो गया है और इसका जो संचार है व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही। तो इसके लिए पुनरुद्धार के लिए इनकी दोबारा से इसको लाइन यानी कि नेटवर्क को पूरा का पूरा तैयार करने के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए सरकार ने यहाँ को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। 21 जून 2022 को 8वें योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम किस शहर में आयोजित हुआ? तो जो अभी जो 2022 का 21 जून को हम जानते हैं योगा डे पड़ता है, योगा यानी कि, तो ये आपका मैसूर कर्नाटक में हुआ है। जी, मैसूर कर्नाटक यानी कि मैसूर है। और जो मसूरी है वो उत्तराखंड में पड़ती है। जो मसूरी शहर है वो उत्तराखंड का है और यहीं ये मैसूर है, ऐसे की मात्रा भी लगती है इसमें। और ये जो आप देखें कि यहाँ मैं इसकी जो थीम है 2022 की इसकी, तो मानवता के लिए योग। इसकी जो थीम क्या है? मानवता के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। निम्न में से किसने भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो इसका जो आंसर है सुरेश एन पटेल। यहाँ जो इसका आंसर है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है, तो सुरेश एन पटेल ने ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। कौन सा राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करेगा? जो नेशनल जो गेम होते हैं उनकी 36वां जो पारी है यहाँ पर ये कौन करेगा? गुजरात राज्य। जी हाँ, गुजरात राज्य में करेगा। गुजरात में ही ये मेज़बानी करेगा और गुजरात में ही ये गेम आपके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत से कौन से स्थान पर है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 135 नंबर पर है, बहुत दूर है अभी ये शांति सूचकांक में। नया क्वेश्चन आपका ये है कि विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? और ये जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? ये 2 प्रश्न है इसमें। एक तो ये कि पहली भारतीय महिला और इस स्वर्ण पदक किसने जीता? तो अंतिम पंघाल, जो अंतिम पंघाल है इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है। जी हाँ,
और नया क्वेश्चन आपका है, अवैध मादक पदार्थ की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक भुचरण ऑपरेशन गरुड़ को किसने शुरू किया है? इनकी गरुड़ ये ऑपरेशन का नेम है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी नई दिल्ली, तो यहाँ जो नेशनल इंक्वायरी एजेंसी है उसके द्वारा ये किया गया है और इसका नाम क्या है? गरुड़। ये दो प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ, मैं इसको हटा देता हूँ, कि एक तो ये ऐसा आएगा कि जो गरुड़ ऑपरेशन का नेम है वो किससे संबंधित है, ऐसा भी आ सकता है। तो ये आपके अवैध मादक पदार्थ की तस्करी से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आप देखें ये गुरुग्राम हरियाणा, यहाँ जो किया जाएगा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ किया जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत से पिनाका रॉकेट को खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? इनकी जो पिनाका रॉकेट है भारत, तो ये आर्मेनिया है। यहाँ भारत में जो पिनाका रॉकेट को खरीदने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जो पिनाका रॉकेट है वो भारत इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी, तो ये इसको अभी किसने खरीदा है? आर्मेनिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो मेरठ में, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में यहाँ इसको रखा गया है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स रोग की पुष्टि सर्वप्रथम की गई है? तो जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केरल राज्य में मंकी पॉक्स। नया क्वेश्चन आपका, नीति आयोग के लिए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री यानी कि PM होते हैं, जो अभी वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी हैं। और यहाँ जो CEO की बात की जाए यहाँ, तो परमेश्वर अय्यर किए गए हैं। जी हाँ, परमेश्वर अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया है? जो मिथिला मखाना है, जी हाँ, ये बिहार का है। जो मिथिला मखाना है, यहाँ पर जो मिथिलांचल एरिया भी पड़ता है, वहाँ पर जो गंगा नदी के ऊपर का एरिया मिथिलांचल भी कहलाता है, तो उस एरिया में ये मखाना होता है, तो उसको GI टैग प्रदान किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। नया क्वेश्चन आपका, किस शहर को 2022-23 के लिए SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी के रूप में चुना गया है? तो वाराणसी को, जो उत्तर प्रदेश की वाराणसी शहर है, इसको चुना गया है SCO की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटक की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO, डिफेंस रिसर्च जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आप देख सकते हैं डॉक्टर समीर वी कामत को चुना गया है, डॉक्टर समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर भारतीय क्रिकेट के सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है? तो जो लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है उसका नाम बदलकर किसका रखा है? सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। तो ये इसमें दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं इससे, कि जो इंग्लैंड के किस क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर इंडिया के किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? तो किस टीम ने जीता है? तो मध्य प्रदेश की टीम ने ये जीता, विच टीम हु वन द रणजी ट्रॉफी 2021 एंड 22 टाइटल। तो ये MP सरकार ने, MP की टीम है उसने जीता है। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख जैयद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसने जीता है? जी हाँ, किसने जीता है? तो ये वजाहत हुसैन ने जीता है, शेख जैयद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022, वजाहत हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात के गांधीनगर शहर में किया गया है, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। नेक्स्ट, तो हाल ही में इंग्लैंड के किस, जो अभी मैंने आपको बता दिया है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो ये सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है, लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर रख दिया गया है। तो अब ये नया क्वेश्चन यहाँ से आएगा, राष्ट्रीय बौद्धिक समता पुरस्कार 2021-22 किस संस्था ने जीता है? तो IIT मद्रास ने जीता है ये राष्ट्रीय बौद्धिक समता पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए किस मंत्रालय ने जन योजना अभियान 2022 शुरू किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ जो पंचायत है डेवलपमेंट प्लान्स, उसी ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार दूसरे बार शीर्ष पर स्थान पर रहा है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आइसलैंड, ये 2 बार, इनकी 2021 में भी ये पहले नंबर पर था और अभी भी ये 2022 में
पहले नंबर पर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि भारत का इसमें क्या स्थान रहा है, तो भारत का इसमें 41वें स्थान यानी कि 41वें स्थान पर रहा है भारत। थाईलैंड सबसे अंतिम स्थान पर रहा है, जो इसके ग्लोबल पेंशन सूचकांक के जो जितने भी देश हैं उसमें सबसे लास्ट में रहा है थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस भारतीय हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोतों से 100% परिचालन शुरू कर दिया है? यानी कि पूर्ण रूप से तो ये क्या किया गया, मुंबई हवाई अड्डे के द्वारा हरित ऊर्जा स्रोतों से 100% परिचालन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कंपनी ने भारत में प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो जो प्ले पॉइंट्स इनकी गूगल के द्वारा ये किया गया है, लॉन्च किया गया है प्ले पॉइंट्स, तो उसको याद रखना, ये थोड़ा आ भी सकता है, प्रश्न अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पेगाट्रन ने भारत के किस शहर में आईफोन का निर्माण कार्य शुरू किया है? तो चेन्नई में। जी हाँ, ये इसको चेन्नई में शुरू किया गया है आईफोन का निर्माण। इनकी अब जो आईफोन है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होगी। इससे आपको बाहर से जो आते थे उस पर टैक्स लगता था, इनकी इस पर लगभग 100% टैक्स था। इनकी उसकी कीमत कितनी थी? 70,000 रुपये। तो यहाँ 140 का मिलता था, 70,000 इस पर टैक्स जुड़ के हो जाता था। वहीं आप बात की जाए तो जो पेगाट्रन भारत में एप्पल की तीसरी वेंडर साझेदारी बन गई है, जो आईफोन बनाएगी। पेगाट्रन जो कंपनी है भारत में, उसको आईफोन में एप्पल की तीसरी वेंडर साझेदारी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वानवा दादा फाल्के पुरस्कार यानी कि 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आशा पारेख को ये किया गया है, लेडीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली तो स्पेस एक्स। तो आप देख सकते हैं जो कैलिफोर्निया की जो स्पेस एक्स है, अमेरिका की ये जो स्पेस एजेंसी है, उसका जो स्थापना है कब हुई थी? 2002 में। संस्थापक कौन थे? एलन मस्क। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया है। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को भी खरीद लिया है, ये भी साथ में आपको बता देता हूँ। और स्पेस एक्स ये एजेंसी है, उसके द्वारा सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया गया है दुनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियर ओरिजिन ऑफ एशिया का विमोचन किया है? तो रेने नावा ने इसका जो विमोचन किया है। इससे संबंधित ये जानकारी आपको देख लेनी है यहाँ पर। इसमें से एक आपको ये देखनी है, इंडियन बैंकिंग एंड रेट्रोस्पेक्टेड 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आशुतोष राराविकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया? ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो देख सकते स्पेस एक्स। 2022 में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शरद कमल चिंता, जो शरद कमल चिंता हैं उनको ये 2022 में मेजर ध्यानचंद इनकी जो आपको ट्रॉफी दी गई है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को छोड़ा था? तो जी हाँ, 8 चीतों को छोड़ा था, जिसमें से आप देखें कि 5 मादा चीता हैं और 3 नर चीता हैं। इसको मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया, श्योपुर के जो एमपी में श्योपुर है उस जगह ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ छोड़ा गया। भारत के अंदर इन्हें अफ्रीका के नामीबिया देश से लाया गया है। तो अभी ये जो नामीबिया देश है उसके साथ चीतों को साझी करने की यहाँ से भारत की ये नीति बनी थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आपकी जो 200 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो आपको पूरी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।